ऑफिसर लोग करप्टेड है, इतना पढ़ाई के बाद भी अगर करप्शन है तो फिर तो कुछ कमेंट ही नहीं किया जा सकता। गलत कर रहा है, उस पर कार्रवाई तो होना ही चाहिए। बीपीएससी यूपीएससी की परीक्षा में यदि क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो भविष्य देश का खतरे में है ही। 100-200 किलोमीटर दूर गया, रात में स्टेशन पर सोया, वो क्या करेगा? कि सरकार तो डायरेक्ट क्लिक करवाया नहीं, जो बीच में हुए हैं होंगे वही किए होंगे। सरकार को लेके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, कम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव फेलुअर है। गवर्नमेंट को अच्छे से कंडक्ट कराना चाहिए एग्जाम में, ये सब गवर्नमेंट का फेलियरिटी है। हाँ, दोषी तो स्टूडेंट्स ही होंगे कोई ना कोई, पर नहीं करना चाहिए था ऐसा, क्योंकि सब मेहनत करते हैं बार बार। सबका फाइनेंशियल ऐसा अच्छा नहीं होता कि बार बार आए जाए। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया झा और आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। बीपीएससी की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिसके बाद परीक्षा को रद्द भी कर दिया गया। लेकिन इस परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने से रद्द होने तक में कितने विद्यार्थियों का समय बर्बाद हुआ है, उनकी मेहनत बर्बाद हुई है, उनके पैसे बर्बाद हुए हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। चलिए तो जानते हैं परीक्षार्थियों से कि उन्हें कितनी परेशानियों को झेलना पड़ा है बीपीएससी परीक्षा रद्द हो जाने से। मैं अच्छा ही हुआ लीक हो गया, फिर से चांस मिला जिसका प्रिपरेशन अच्छा नहीं था उसको। जिन लोगों का लास्ट था मौका, उन लोग का क्या प्रॉब्लम है, वो तो फिर से ये वाला अटेम्प्ट मिलेगा ही ना। आपको लगता है ये अटेम्प्ट वापस ऑफ कोर्स मिलेगा, वरना फिर स्टूडेंट धरना करेंगे और क्या। वो कहाँ चूक रहेगी, किसकी गलती है पेपर लीक? नो आइडिया। गवर्नमेंट की बोल सकते हैं, बट कहीं ना कहीं है ऑफिसर लोग करप्टेड है, इतना पढ़ाई के बाद भी अगर करप्शन है तो फिर तो कुछ कमेंट ही नहीं किया जा सकता। इसकी जांच होनी चाहिए जो हो रही है। तो आपको क्या लगता है सही तरीके से मिलेगा न्याय लोगों? जब ऑफिसर लोग करप्टेड ही है तो न्याय का उम्मीद ही क्या किया जाए। यार सरकार से उम्मीद नहीं है उम्मीद, अब देखते हैं क्या होता है। अब अगर इसका सही से जांच होता है तो फिर बहुत सही, और नहीं हुआ तो फिर क्या ही उम्मीद करेंगे। एस्पिरेंट मैं अभी अपीयरिंग हूँ ग्रेजुएशन में ही, इसके बाद नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करूँगी। पेपर लीक हुआ, इस पर आप क्या कहें? देखिए, गवर्नमेंट को अच्छे से कंडक्ट कराना चाहिए एग्जाम में, ये सब गवर्नमेंट का फेलियरिटी है कि एग्ज़ाम जो भी कंडक्ट अगर करवा रहे हो, स्टूडेंट्स वेट कर रहा है, 2 साल से एग्ज़ाम हुआ नहीं है, अभी एग्ज़ाम हो रहा है और उसमें भी वो लोग सही से कंडक्ट नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट को इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और जल्दी से जल्दी फिर से री एग्ज़ाम कराना चाहिए। और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको गवर्नमेंट अब क्या कर सकते हैं, कुछ तो हम लोग कर नहीं सकते हैं इसमें। हर्जाना आपको लगता है मिलेगा? हाँ, पब्लिक को बस यही है कि अब एग्ज़ाम सही तरह से कंडक्ट करा लो वापस से, और जल्दी करवाने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स का एज निकलता है, वो लोग को भी प्रॉब्लम होता है, लोग सफ़र कर रहे हैं, कोई अपना कहीं से प्रिपरेशन कर रहा है बैठ के, अपने घर छोड़ के, यहाँ पे रहने खाने में पैसा लगता है, तो वो सब चीज़ देखना चाहिए, थोड़ा गवर्नमेंट को सीरियसली लेना चाहिए। काफ़ी टाइम के वजह से एक्चुअली ये थ्री टायर का एग्जामिनेशन है, प्री है, मेंस है और इंटरव्यू है, तो ऑलरेडी मोर देन 1 ईयर का ड्यूरेशन इसको चाहिए होता है पूरी तरह से कंपाइल करने के लिए। तो ऑलरेडी ये लेट है और 1.5 ईयर के बाद एग्ज़ाम हुआ है। अगेन इसका नेक्स्ट वैकेंसी आने वाला था, वो भी प्रॉब्लम हो गया, तो डबल प्रॉब्लम एक साथ आ गया है, तो काफ़ी ये है ट्रेजिक है। पेपर देख के लगा था कि हो जाएगा। यस, पेपर देख के लगा था कि हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब कितना मतलब वापस से इंतजार करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। सरकार को लेके क्या कहिएगा? सरकार को लेके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, कम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव फेलुअर है, और इसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ही है। उसको उस पे करना चाहिए, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए कि अगर जो भी अथॉरिटी इसमें प्रॉब्लम फॉल्ट आ रहा है उस अथॉरिटी पे स्ट्रिक्ट एक्शन हो, तभी इस चीज़ को आप मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम है, मोर देन 6 लाख एस्पिरेंट्स हैं। तो आप जब तक आप स्ट्रिक्ट एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से नहीं लोगे तब तक आप इसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाओगे, और वही फेलुअर है कि कहीं कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही प्रॉब्लम हुई है। ये तो कम्प्लीटली फेलुअर है गवर्नमेंट का। सरकार की नाकामी है और क्या। परीक्षार्थियों को से नुकसान उसका मुआवजा देना चाहिए स्टूडेंट को, जितना फीस भरा गया है वो फीस माफ होना चाहिए बस। कार्रवाई जो गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई तो होना ही चाहिए। बीपीएससी यूपीएससी की परीक्षा में यदि क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो भविष्य देश का खतरे में है ही। सरकार से उम्मीद है कि वो न्याय कर पाएंगी, जिनका एग्जाम हुआ है रद्द उनसे, या
यदि ईमानदारी पूर्वक जांच होती है तो न्याय मिलेगी, नहीं तो जो सिस्टम चले आ रहा है शुरू से उसमें न्याय का तो कोई भरोसा ही नहीं है। नहीं होना चाहिए था लीक। वैसे तो हम लोग बहुत मेहनत किए थे। मेरा 85 के अप्रोक्स बन रहा था, तो देखते हैं क्या होता है। कितना बुरा लगा, कितना मेहनत की? हाँ, बुरा तो बहुत लगा, गर्मी में इतना दूर जाना फिर आना वापस, बहुत हरासमेंट हुआ था। तो अभी ठीक है, देखते हैं क्या होता है उन लोग का। रद्द होने का दोषी किसे? दोषी तो स्टूडेंट्स ही होंगे कोई ना कोई, पर नहीं करना चाहिए था ऐसा, क्योंकि सब मेहनत करते हैं बार बार। सबका फाइनेंशियल ऐसा अच्छा नहीं होता कि बार बार आए जाए, तो बहुत लॉस है स्टूडेंट का। आप भी क्या बोले हम, तकलीफ हुई है बिल्कुल, क्यों नहीं होगी। हम भी स्टूडेंट है, ये भी मेरा दोस्त ही है, बिल्कुल है, जाहिर सी बातें होना ही होगा। नहीं होना चाहिए था लीक, और क्या बोलें। इसमें सरकार का भी दोस्त है, ऐसा थोड़ी कि उसका नहीं है, उसका भी है दोस्त, स्टूडेंट का भी दोस्त है, सबका दोस्त है। जो दे रहा था लीक पेपर को तो उसको पहले बोलना चाहिए था ना, कि वहाँ जो भी हैं मतलब गाइडेंस में जो भी थे टीचर, उनको बताना चाहिए था ना, जैसा नहीं होना चाहिए था। मगर ऐसा किए नहीं, वो तो आसानी से दिए, सोचे मेरा तो हो जाएगा। मगर जिसका नहीं हुआ, वो जो 100-200 किलोमीटर दूर गया, रात में स्टेशन पर सोया, वो क्या करेगा। कहीं ना कहीं उसे भी तकलीफ है, मुझे भी तकलीफ है। आज हम नहीं दिए, कल हम भी देंगे, तो नहीं होना चाहिए था ऐसा। अब लीक होना नहीं चाहिए था, तब पर भी हो गया। मतलब विद्यार्थियों को कितना नुकसान झेलना पड़ा है? हाँ, जो तैयारी किए उनका तो लॉस हो गया, पेपर रद्द हो गया। तो आपको किस तरीके का मांग है कि क्या होना चाहिए बीपीएससी इसके कार्रवाई में? पेपर लीक नहीं होना चाहिए, फिर से दोबारा एग्ज़ाम लेना चाहिए। तो ऑलरेडी जो बीपीएससी का डेट शीट था वो चेंज होते होते अब आया। आपको क्या लगता है, अब कितना दिन और परीक्षार्थियों को इंतज़ार करना पड़ेगा दोबारा परीक्षा देने की? देखिए, ये सब चीज़ तो अब जल्द से जल्द करना चाहिए, ताकि उतना दिन से वेट कर रहे थे विद्यार्थी, अब फिर से आएगा। इसमें कहाँ मतलब इसमें जो चूक हुई है सरकार से, इस पे क्या कहें? लेकिन सरकार को तो नहीं बोल सकते हैं। कैसे नहीं बोल सकते? आप लोग जनता है, आप लोग तो कौन बोले? अब ऐसा है कि सरकार तो डायरेक्ट क्लिक करवाया नहीं, जो बीच में हुए हैं होंगे वही किए होंगे। इस पे कार्रवाई? हाँ, करवाई होनी चाहिए। तो जैसा कि देखा आपने, परीक्षार्थियों के मन में दुख भी है परीक्षा रद्द हो जाने का, साथ ही खुशी भी है कि वो लोग जो पहले से लीक पेपर का परीक्षा दे रहे थे, उससे ये चीज़ तो साबित हुई कि इस तरीके की धांधली भी बीपीएससी में होती है। साथ ही उन्हें ये उम्मीद भी है कि बीपीएससी जल्द ही दोबारा से परीक्षा लेगी। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए द एसडी न्यूज़।